प्यारे प्यारे साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आप सभी के बीच मंगलाचरण और साध संगत जी विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। साध संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। हे समरथी परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार। दयाश तेरी हो सभी, भवसागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। हे बेअंत महिमा तेरी, दाता अपरंपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। तो साध संगत जी, दासी आप सभी लोग को साध संगत जी विचार के माध्यम से कुछ समझाना चाहती है। साध संगत आशा है प्रवान करेंगे। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साध संगत जी, आप सभी कुछ समय से परमपिता परमात्मा ईश्वर निरंकार की महिमा गा रहे हैं। साध संगत सुन रहे हैं। साध संगत सुंदर सुंदर वचन, सुंदर सुंदर भाव यहाँ पर श्रवण करने को मिले। साध संगत, ये सुंदर भावनाएं किस प्रकार से मन में आती है, कहाँ से प्राप्त होती है, इसके लिए इस प्रभु परमात्मा ईश्वर निरंकार की अन्य भक्ति का बोध हासिल करके साध संगत इसको जानकर इसके साथ मन का नाता जोड़कर ये सुंदर भाव इस मन को प्राप्त होते हैं। साध संगत, और तब इस मन की सुंदरता बनती है। साध संगत, इसी सुंदरता के कारण इंसान जो भी कर्म करता है वो सुंदर ही होता चला जाता है। साध संगत, साध संगत जी संत यही आवाज दे रहे हैं कि करो विनती सुनो मेरे मित्र। साध संगत जी सत टहल ही साध संगत बेला यहाँ, खाट चलो हरि लाहा, आगे बसत सुहेला। इंसानों से विनती करते हैं कि हे मेरे मित्र, हम तुमसे विनती कर रहे हैं कि तुम महात्माओं का संग कर लो। महात्माओं का संग करके इस अमूल्यक दात को प्राप्त कर लो। साध संगत, इसके बदले में तुम्हारा लोक सुखी हो जाएगा। और आगे बसे सवेला, यानी कि कहते हैं कि यहाँ पर इस ईश्वर परमात्मा को जान लो। साध संगत, अपनी आत्मा को निज घर की पहचान करा लो। आत्मा को अपने निज घर की अगर पहचान हो जाती है तो इसको ठहराव मिल जाता है। साध संगत, तो कहते हैं कि आगे बसेला, यानी कि यहाँ पर तो प्राप्ति होगी सुख की। साध संगत, आगे यानी कि जब हम इस शरीर को छोड़कर जाएंगे वहाँ पर भी एक आनंद की प्राप्ति होगी, वहाँ पर भी एक सुकून की प्राप्ति हो पाएगी। साध संगत, तो इसके लिए साध संगत संत अनेक प्रकार के वचनों का सहारा लेते हैं,
अनेक प्रकार के गीतों का सहारा लेते हैं, इंसानों को जगाते हैं, झिझोड़ते हैं, विनती करते हैं कि जाग जाए इंसान और जुड़ जाए इसके साथ साथ संगत। साथ संगत जी, इस ईश्वर निरंकार परमात्मा ही सदैव काल कायम रहने वाली परम सत्ता है। साथ संगत, सारी सुंदरताएं इसी के कारण है, इसी से उपजती है। तो जिसने इसके साथ नाता जोड़ लिया है साथ संगत, वो प्रज्वलित हो गया है साथ संगत, वो महकदार हो गया है, वो गुणों से भरपूर हो गया है साथ संगत, वो एक चलता फिरता मंदिर हो गया है साथ संगत। मंदिर में क्या अंतर होता है साथ संगत? हम एक चार दीवारी बनाते हैं, ईंटों से एक दीवार साथ संगत जी चार दीवारी बनाई, अगर उसके अंदर हमने कोई मूर्ति स्थापित कर दी तो वह मंदिर बन जाता है साथ संगत। अगर मूर्ति की जगह वहाँ पर हम शराब की बोतलें रख दें तो वो ठेका बन जाता है साथ संगत। अगर शराब की बोतलों की बजाय अगर हम उसमें दुकान का सामान रख दें तो वो दुकान बन जाएगी साथ संगत। है तो चार दीवारी, यानी कि साथ संगत जब मूर्ति की स्थापना होती है तब मंदिर बनता है। इसी प्रकार मन के अंदर भी अगर हम परमात्मा को बिठा लेते हैं साथ संगत, तो ये शरीर चलता फिरता मंदिर बन जाता है साथ संगत। उसके कर्म एक महात्मा साथ संगत जी वाले बन जाते हैं और कर्म बोलते हैं। आओ साथ संगत जी, संत कहते हैं कि भक्ति लोग की अजय ना समझे, रब ना पाना भक्ति छोड़ के, सारे भरम भूले गुरु रिझाना भक्ति है। अभी हमें सद्गुरु की पहचान हुई है साथ संगत, सद्गुरु के साथ हमारी जानकारी हुई है कि ये है परमात्मा। अभी जानकारी हुई है साथ संगत, जैसे हम लगातार सत्संग करेंगे, सेवा करेंगे, सिमरन करेंगे तो हमारी पहचान बढ़ती जाएगी और हम इस परमात्मा में स्थापित होले चले जाएंगे साथ संगत। इसीलिए ज्ञान के बाद हमें बताया गया 3 कर्म करने से सत्संग, सेवा और सिमरन। अब सत्संग जरूरी नहीं है साथ संगत 30 मिनट, 40 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट लोग बैठे हो साथ संगत। सत्संग यानी सत्य को साथ रखना और सत्य केवल परमात्मा के ऊपर लागू होता है। सत्य वो होता है साथ संगत जो कभी भी बदले ना, जो बदल जाए वो झूठ है, वो सत्य नहीं, वो सच हो ही नहीं सकता साथ संगत। जैसे मैं कहूँ कि बचपन सत्य है, बचपन सत्य कहाँ से है? बचपन जवानी में बदल जाता है, यानी बदल गया वो सत्य नहीं, जवानी बुढ़ापे में बदल गई। तो ये सारा सत्संग जी परमात्मा को हमेशा संग रखना ही सत्संग है। और ये हम काम कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, सो रहे हैं, अगर इसको सत्संगत साथ रख रहे हैं तो हम हर समय सत्संग कर रहे हैं। तो संत कहते हैं कि एक नुनु तकना, एक नन मानना, इनु पाना भक्ति है, बाकी सारे कर्म छोड़ यह कर्म कमाना भक्ति है। कहते हैं कि एक को जानो एक ननन मानना, एक को जानो एक को मानो, एक हो जाओ साथ संगत। एक साथ संगत जी जाने वाली आवाज को जानो साथ संगत। एक हमने जान लिया कि ये निरंकार परमात्मा है साथ संगत। हमें इशारा दिया गया कि ये है निरंकार परमात्मा। निरंकार का मतलब है जिसका कोई आकार नहीं साथ संगत। अब साथ संगत जी हम अपनी इन आँखों से आकार देखते हैं, हमें आकार नजर आता है, हमें नजर आता है कि ये आदमी है, हमें नजर आता है कि ये औरत है, हमें नजर आता है कि ये इंसान है साथ संगत। साथ संगत जी ये भैंस है, हमें नजर आता है, ये गाय है, यानी हम आकार देख रहे हैं, हमें नजर नहीं आता साथ संगत ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, हमें आकार नजर आते हैं। लेकिन अगर हम ज्ञान की दृष्टि में देखें तो परमात्मा तो एक है साथ संगत।
परमात्मा एक है साथ संगत। इसको कोई भी नाम दे ले, इसके नाम बहुत है, बड़े प्यारे प्यारे नाम हैं। हम तो 50, 100, 200 नाम गिनवा देंगे, लेकिन इसके तो बहुत नाम हैं। शेषनाग कहते हैं, वेदों में आया है कि हर रोज शेषनाग एक नया नाम उच्चारण करते हैं। तो ये दृष्टि अरबों साल से चली आ रही है साथ संगत। और साथ संगत जी, इस हिसाब से तो अरबों नाम होंगे इसके, लेकिन बात नाम की नहीं, बात है जानने की। इसको राम कह दे, अल्लाह कह दे, गॉड कह दे, खुदा कह दे, परमात्मा कह, कुछ भी नाम दे दे, कोई फर्क नहीं साथ संगत। बात यह है कि राम कह रहे हैं तो राम है कौन सा, राम को जानना जरूरी है। राम को जान लिया तो भक्ति शुरू हो गई साथ संगत। कृष्ण के नाम से पुकारते हैं तो कृष्ण को जान लिया तो भक्ति तभी शुरू होती है। अल्लाह, परमात्मा, खुदा, अल्लाह गॉड, प्रभु, अकाल पुरख, अकाल मूर्ख, साथ संगत जी जो भी नाम ले, नाम की बात हो नहीं साथ संगत, नाम बात है जानने की। अब साथ संगत हम इसको निरंकार क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका कोई आकार नहीं है, रूप रंग न रे कोई त्रिगुण से, प्रभु भिन्न न कोई रंग है। इसका न कोई रूप है, इसी को महाभार, इसी को रामायण में कहा है कि बिन पग चले सूने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित रस बहुई साथ संगत, बिन वाणी वक्ता दे जोगी। है कि साथ संगत बिन पग चले क्या कहते हैं? कहते हैं कि परमात्मा की क्या निशानी है? पैर नहीं है परमात्मा के, बिना पैरों के चलता है। बिना पग चले सुन साथ संगत जी सुने, बिना काना कान भी नहीं है। परमात्मा के बिना कान की सुनता है, कर बिन कर्म करे विधि नाना। कर कहते हैं हाथ को, यानी कि बिना हाथों के नाना प्रकार के कर्म करता है। आनंद रहित रस्त बगी बिन बानी, वक्ता जे जोगी मुँह नहीं है साथ संगत। बिना मुंह के स्वाद ले रहा है, बिना वाणी के बोलता है। अब साथ संगत जी अंतर क्या है? ये बातें तो कोई भी बोल देगा, मंदिर में पुजारी भी बोल देते हैं, पाठ करने वाले भी बोलते हैं, लेकिन बोलने से क्या होगा? इसका अगर भावार्थ नहीं पता है तो कैसे लाभ होगा उसको साथ संगत। अब इसका भाव अर्थ सद्गुरु समझाते हैं, समझा देते हैं सद्गुरु, ज्ञान देते हैं, समझा देते हैं कि तू शरीर नहीं। जब मैं शरीर ही नहीं हूँ तो मेरे कान कहाँ से आ गए? जब मैं शरीर नहीं तो मेरे कान कहाँ से? मैं तो है ही नहीं कान साथ संगत। ये तो कान किसके हैं? निरंकार के हैं। बिन पग चले पैर कहाँ है मेरे? जब तक मैं शरीर हूँ तो मेरे पैर है ना साथ संगत। जब मैं शरीर ही नहीं हूँ तो ये पैर किसके हैं? ये निरंकार के पैर हैं। आँख किसकी है? निरंकार की आँख है। ये दृष्टि सद्गुरु देता है, गुरु सिख गुरु दी। आँख नल देख गुरु दे, कान सुनदा है। साथ संगत गुरु सिख ज्ञान सरोवर विचे, हीरो मोती चुनदा है। यानी कि जो गुरु सिख होता है, जो गुरु की बातों को मानता है, सिखाता है, मानता है, वो गुरु की सीख है और उसकी दृष्टि बन जाती है। वो एक शरीर में रहते हुए भी साथ संगत शरीर से ऊपर उठ जाता है। जैसे जैसे कमल कीचड़ में पैदा होता है, पानी में पैदा होता है ना साथ संगत, पानी भी होते हुए भी वो पानी उसके ऊपर लेप नहीं करता साथ संगत। पानी उसको गीला नहीं कर सकता। हम पानी में हाथ डालेंगे, हमारा हाथ गीला हो जाता है ना साथ संगत। लेकिन कमल का पेड़ गीला नहीं होता, पानी में रहते हुए भी निर्लेप है वो साथ संगत जी। देखो ये कमाल। इसी प्रकार से एक संत महात्मा, एक इंसान जब सतगुरु की शरण में आता है तो वो संत बन जाता है। और संत कैसे बनता है?
सद्गुरु पहले प्रण में बता देता है कि तन मन धन ये तेरा नहीं है, ये प्रभु का है। परमात्मा का है तन मन धन, निरंकार प्रभु का है। इसको निरंकार प्रभु का समझना है, इसके अभिमान नहीं करना। हमें अभिमान क्यों होता है साथ संगत? क्योंकि समझ नहीं होता, हमें अभिमान हो जाता है। मैं, मेरा, मुझको, मुझ में इतनी ताकत, मेरे पास दौलत, मेरे पास डिग्रियां, मेरे पास ताकत, मैं तो 4 आदमियों को उठा के ले जा सकता हूँ। मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। मैं धनवान, मैं राजा। इस प्रकार से आदमी को अभिमान हो जाता है। तो सद्गुरु की शरण में आने से सद्गुरु समझा देते हैं साथ संगत कि साथ संगत तू शरीर नहीं, यानी तन मन धन नहीं तो क्या रह गया साथ संगत? आत्मा। जब तक साथ संगत मन नहीं है, मन नहीं है, धन नहीं है, तो क्या होता है साथ संगत? शेष बचता है। साथ संगत जी, अब आत्मा और परमात्मा के चक्कर में सभी उलझे हुए हैं। आत्मा और परमात्मा तो सभी कह रहे हैं, जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया वह भी तो कहते हैं कि आत्मा परमात्मा एक है, सभी के अंदर आत्मा है, सभी वो भी कह रहे हैं। ये बात साथ संगत जी, अंतर क्या है? आत्मा आत्मा तब तक है जब तक अज्ञानता है। जब पूरा सद्गुरु मिल जाता है, समझ देता है साथ संगत जी, शास्त्र इसको काट नहीं सकता। नैनन छेदती शास्त्रन की, शास्त्र इसको काट नहीं सकता। और समझा देता है कि जब ये कटता ही नहीं तो चीज कटती ही नहीं, तो फिर वो अलग कैसे हो सकती? बस यही फर्क है साथ संगत। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।